दोस्तों इस सवाल में आपको x, y और z ये तीन इनके बराबर दिए हुए हैं। x का मान ये, y का ये, z का ये। आपको बताना है ट्रू रिलेशन कौन सा है इसमें। एक में देखा y छोटा है x से, x बराबर है z के। इसमें x छोटा है y के और x z के बराबर है, यानी कि x और z दोनों ही y से छोटे हैं। इसमें y छोटा है z से, z छोटा है x से, यानी x सबसे बड़ा है। इसमें z छोटा है x से और x छोटा है y से, इसमें y सबसे बड़ा है, z सबसे छोटा है। ये आपको देखना है। ये आप इनकी वैल्यू से देख सकते हो दोस्तों। आसान कर सोल्व करना बिल्कुल ही आसान है। इसका स्क्वायर करना है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। दशमलव में आपको बताया था 1 और 2 दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 बार गुणा करोगे 2 और 2 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। ठीक है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, y बराबर ये इतना ही है नीचे, y बराबर 1/, ये सेम है देखो बिल्कुल। तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर वही 64 और 2 डेसिमल और आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 डेसिमल थे तो स्क्वायर करोगे डेसिमल 4 लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका आप डेसिमल हटा दो, 1 2 3 4 डेसिमल हटा दो। 4 डेसिमल हटाओ तो ऊपर हटाते हो तो नीचे 0 लग जाती है उतनी। जैसे 3.5 है, मैं डेसिमल हटाऊंगा तो क्या करते हैं हम, 1 डेसिमल की 1 0 नीचे लगा देते हैं, 35/10 है ना। ऊपर हटाओ तो नीचे 0 लगा दी, नीचे हटाओ तो ऊपर 0 लगेगी, उल्टा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 0 ऊपर लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये आगे वाले 0 भी हटा दो। ठीक है, 64 के आगे 0 लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो ये 64 है इसका मान। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। अच्छा, इसको सोल्व बाद में कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। z कितना है, ये है दोस्तों, देख लो 1 माइनस ये और इसका स्क्वायर -1। अच्छा, ये a माइनस बी का स्क्वायर लगा लो, क्योंकि एक में से ये घटाओगे ना तो ये 92 समथिंग आएगा, 92 उसका स्क्वायर मुश्किल हो जाएगा घटाने के बाद, तो घटाने से पहले ही कर लो a माइनस बी का स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 8 8 64 और 2 दशमलव के 4 दशमलव लग जाएंगे, और माइनस 2ab 2 × 1 × ये, तो 2 से इसकी गुणा करो 16 हो जाएगा, 1 6 2 दशमलव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, और माइनस में 1 ये पीछे बढ़ा है, ये लगा दिया यहाँ पे, तो 1 प्लस का 1 माइनस का ये कट गया। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जोड़ लो आप, ये घटाना है सॉरी, ये है। अब ध्यान से देखो छोटा कौन सा है इसमें, ये आपको 16 नजर आ रहा है, ये छोटा दिखेगा पर ये छोटा है। क्यों, इसमें 4 डेसिमल है, 4 डेसिमल बटे 4 0, ये 2 ही है। ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा है तो बड़ा माइनस कर दिए, उत्तर माइनस का आएगा, जो भी आएगा। अगर निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हो, वरना जरूरत नहीं है इसकी। ये है और ये है 0064, 4 डेसिमल। डेसिमल हमेशा बिल्कुल लाइन में लगाने हैं, जोड़ घटा में। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा दो, अब इसको घटा दो। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मान। ये माइनस का था बड़े वाला, तो माइनस का 0.1536। ठीक है, ये आ गया। एक्स वाई जेड के हमने मान निकाल लिए, उसमें से देख लो कौन सा बड़ा है, छोटा है या बराबर है। देखो दोस्तों, x तो है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, 0 के पास। ये z है वो माइनस में है, तो ये क्या हो गया, z छोटा हो गया x से। z क्या हो गया, छोटा हो गया x से। z तो बहुत छोटा, z माइनस में है, ये भी प्लस में है, y भी, ये भी प्लस में, z सबसे छोटा हो गया, z x से छोटा है। x और y में कंपैरिजन करो, ये 0 के आसपास है, इसको आप भाग करोगे दोस्तों, 64 से भाग करो, 64 एकम 64 बच गए 36, 360, 64 5 320, 150 समथिंग आएगा ये। तो ये इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये 1 से भी छोटा है, तो ये y सबसे बड़ा हो गया, तो y सबसे बड़ा। हमारे पास y सबसे बड़ा आ गया और z माइनस का z सबसे छोटा, तो यूं आ जाएगा z से बड़ा x, x से बड़ा y। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, वो हम टिक कर देंगे। आसान सा सवाल था, करना क्या था, इसका स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर खोल के दशमलव हटा दो, उतनी 0 ऊपर लग जाएंगी। और इसमें क्या है, इसका a माइनस बी का स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -1 वो पड़ा है, ये घट जाएगा, ये माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का कुछ बच जाएगा, तो ये माइनस का आ गया z। तो ये तो सबसे छोटा हो गया, 0 से भी छोटा है, z सबसे छोटा है, ये 0 के बराबर है लगभग। ठीक है, ये इससे बड़ा है, और y सबसे बड़ा है, ये तो 150 समथिंग आएगा, क्योंकि 10,000 को 64 से भाग कर रहे हो, 10,000 के 64 टुकड़े। ठीक है, तो ये 150 समथिंग आएगा, ये y सबसे बड़ा है। ऐसे आप निकाल सकते हो दोस्तों। ये सवाल अलजेब्रा का सवाल है ये। इसमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 23 है, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है,
देखो यहाँ पावर 4 है दोस्तों, यहाँ पावर 1 है, ठीक है। ये दिया हुआ इसमें 4 है, यानी 4 से हमें 1 पर जाना है। 4 से किस पे जाना है आपको? 4 पावर से 1 पे जाना है, ठीक है। अगर ये दिया हो, ये निकालना हो तो बहुत आसान है। इसका स्क्वायर करो, एक बार और स्क्वायर करो, एक बार स्क्वायर करो 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो तो आसान है, पर ये वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे? इसको क्या लिख लो आप? x की 2 की 2 लिख लो, x की 4 को x की 2 की 2 प्लस 1 बटा ये x की 2 है, ठीक है, इसके 2 लगा दो, ठीक है, ये 4 हो गया। इतना तो कर सकते हो आप। ये मान लो a है, ये मान लो b है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, इतना तो हो गया हमारे पास। हमें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर फिर हटा देंगे, 4 से 2 हो जाएगी, फिर स्क्वायर बनाएंगे, फिर हटा देंगे, 2 से 1 हो जाएगी। जैसे 16 है ना, 16 को पहले हम 4 की 2 लिखेंगे, फिर 4 को क्या लिख देंगे आगे? 2 की 2, ऐसे करके हम रेड्यूस करते हुए पावर जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं अगर 2ab प्लस में लगा दूं तो ये फिर मैं लिख पाऊंगा इसको a प्लस b का स्क्वायर। आप इस उत्तर जानते हो, पर 2ab हमारे पास नहीं है, तो क्या करें हम? 2ab जोड़ लेते हैं, 2ab घटा देते हैं, या 2ab इसमें जोड़ दो, 2ab उसमें जोड़ दो, बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 2ab प्लस में 2, ठीक है, a हमारे पास क्या है? x स्क्वायर, b क्या है? 1 बटा x स्क्वायर, ये मैंने जोड़ दिया, 2ab जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सेम उस तरफ जुड़ जाएगा, 23 है, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया। 2 ही क्यों जोड़ा? x स्क्वायर से 1 बटा x स्क्वायर तो कट ही जाता है, वो तो बाद में वहां भी कट ही जाना है। तो एक तरह से मैंने 2ab यहाँ जोड़ दिया और 2ab वहां जोड़ दिया। यहाँ लिख लो वैसे x स्क्वायर 1 बटा x वो कट जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये है ये। तो इसको लिख दूंगा मैं a जमा b का स्क्वायर, ax स्क्वायर जमा b 1 बटा x स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 23 जमा 2 25 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ से वर्ग हटा दूं, मैं अगर ये स्क्वायर हटा दूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर, और 25 की वर्गमूल आ जाएगा 5। दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया मैंने, ठीक है। इसका वर्गमूल करूंगा, स्क्वायर हट जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। तो हम x की 4 से x की 2 तक तो आ गए, अब हमें आना है x तक, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ कर देते हैं, ये x स्क्वायर है, ठीक है, 1 बटा x इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। वैसे ही हम स्क्वायर बनाएंगे, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab के बजाय इस बार माइनस का बनाएंगे, हमें a माइनस b निकालना है, a माइनस b, तो हम a माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे। तो वो क्या होता है? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a लगा लो, x है इसमें, ये x का स्क्वायर है ना, ये a है, उसके ऊपर स्क्वायर, तो 2x और b ये रहा 1 बटा x, ठीक है। माइनस 2ab मैंने लगा दिया, साइड में क्या है? 5। अगर जितना इसमें से घटाए उतना इसमें से घटाना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों रकमें बराबर है, अगर इनको बराबर रखना है तो जितना इसमें से घटाओ उतना इसमें से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसमें से 2ab घटाया, तो इधर भी 2ab घटा दो, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा x, ठीक है दोस्तों। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर हो गया, a x है, b 1 बटा x है, ये इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये x कट जाएगा, 5, ये 2 एकम 2 ही बचा, 5 में 2 गए 3, x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर 3, x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, ये निकालना था हमें दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला हमने? ये पावर 4 थी, हमें 1 निकालना था, तो पहले क्या करेंगे? हम इसको रेड्यूस करते चलेंगे। इसको लिखा x की 2 की 2, इसको 1 बटा x की 2, इसकी 2, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर तो हो गया, जमा 2ab और कर लो, ताकि a जमा b का स्क्वायर और स्क्वायर हटा दोगे, सवाल छोटा हो जाएगा। तो ये a हमारे पास x स्क्वायर है, b 1 बटा x स्क्वायर है, तो 2ab कैसे करेंगे? 2a ये है, b ये है, 2ab जोड़ दिया, उधर भी 2ab जोड़ दिया, x स्क्वायर 1 बटा x वो कट ही जाना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया a x स्क्वायर जमा b 1 बटा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया ये सारे का, ठीक है। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab को लिख दिया a जमा b का स्क्वायर, 23 और 2 25। अच्छा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, तो ये हट जाएगा स्क्वायर, ये 25 का 5 आ जाएगा, x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर बराबर 5। या हम फिर से इसका फार्मूला बनाएंगे, क्या हमें निकालना है? x माइनस 1 बटा x, यानी a माइनस b निकालना है। तो कैसे करोगे? ये मान लो a स्क्वायर है और ये 1 बटा x का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, तब वो बनता है a माइनस b का स्क्वायर। तो माइनस 2ab जोड़ लो, माइनस 2ab यहाँ जोड़ दो, तो माइनस 2x इंटू 1 बटा x, ये 2ab यहाँ घटा दिया, 2ab इसमें से घटा दिया, ठीक है, दोनों तरफ घटा दिया।
अच्छा ये हो गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कट गया 5 में से 2 गया 3, यही आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल, पहले जब एग्जाम होते थे कुछ टाइप के उसमें ये सवाल काफी कॉमन था, ऐसा सवाल आता था। आजकल तो ये ऐसा सवाल बहुत आसान समझा जाने लगा है। इसका मान कैसे निकालते हैं? मान लो ये एक्स के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो इसको ऐसे निकालेंगे, एक्स बराबर 6 प्लस ये जो सारा है ना इतना, इसको दोबारा से एक्स लिख देंगे। ठीक है, जिनको समझ ना आए वो ध्यान से देखें। एक्स का मान ये था 6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे चलते हुए, और कहाँ तक था? इन्फिनिटी तक था। इसमें से मैंने ये 6 निकाल लिया। एक इन्फिनिटी में से एक टर्म निकालो, कोई फर्क पड़ता है? इन्फिनिटी मतलब अनंत, उसमें से एक घटाओ एक जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये एक 6 निकाल लिया, तो ये जो बचा ये भी तो एक्स ही बच गया ना, ये सारे का मान एक्स था। ठीक है, इसमें से ये निकाल लूंगा मैं तो भी एक्स ही रहेगा, एक और 6 निकालो तो भी एक्स ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी निकालो वो उतना ही रहता है। तो अगर ये 6 जमा इस सारे को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? इतने को भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, इसको भी मैं एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अंदर वाले को 6 लिखा जमा इस सारे को एक्स लिख दिया। ठीक है, सवाल छोटा हो गया बिल्कुल, सारी टर्म कम हो गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्योंकि अंडर रूट आई हट जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर 6 जमा एक्स। ठीक है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 6 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपकी ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, इसमें ये जो होती है ना, ये गुणा होती है, ये जोड़ होता है। जिसकी गुणा 6 हो और जिनका जोड़ 1 हो, ऐसे आपको टुकड़े बनाने होते हैं। 6 के बनते हैं 3 और 2। ठीक है, 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, गुणा माइनस की होनी चाहिए, यानी कि एक माइनस का होगा इनमें से, और माइनस का बचना चाहिए। तो बड़े वाला माइनस लगाएंगे, छोटे वाले का प्लस लगाएंगे, तब क्या होगा? माइनस का 1 बचेगा और गुणा माइनस की 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इन द्विघात समीकरण जिनको सोल्व करना आता है। कई ऐसे भी करते हैं, माइनस की गुणा हो ना तो उतरता क्रम लगाते हैं, सॉरी माइनस की गुणा में चढ़ता क्रम लगाते हैं, चढ़ता क्रम। ठीक है, चढ़ता क्रम किससे लगाते हैं? इस बीच वाले से। ये कितना यहाँ 1 है, 1 से चढ़ता क्या हो गया? 2, 2 गुणा में आगे गिनती चलेगी 1, 2 से छोड़ो 3 गुणा में 2, कहाँ तक चलेंगे? जब तक ये 6 ना आ जाए। ठीक है, 3 दूनी 6 यहाँ आ रहा है तो ये जोड़े बन जाएंगे। पहला माइनस, पहला यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 2, इसमें 2 कॉमन है इसलिए x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसमें x माइनस 3 है और इसमें भी x माइनस 3 है, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 3 आएगा इससे x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आएगा? x बराबर माइनस 2 आएगा। हम पॉजिटिव नंबर ही ज्यादातर में लेते हैं, अगर हमें स्पेसिफिकली कुछ कहा ना गया हो तो हम क्या लेते हैं? उसका मान पॉजिटिव ही लेते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3। दूसरी बात एक और कि x क्या है? इसका वर्गमूल है। इन सब का वर्गमूल नेगेटिव आएगा तो नहीं ना। 6 प्लस 6 से ज्यादा है ये, क्या है ये? 6 से कुछ ज्यादा है। 6 का वर्गमूल 2.4 ऐसा समथिंग होता है, 4 ऐसा कुछ, तो इससे बड़ा आएगा तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैसे भी x बराबर 3 आएगा। तो क्या करना है इसमें? इसको x मान लो, ये 6 लिखो, ये एक तरफ निकाल लो और इस सारे को फिर से x लिख दो, फिर स्क्वायर कर दो, फिर द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के चैप्टर में आप सोल्व करना डिटेल में इसको सिखाएंगे। ज्यादातर को तो आता ही होगा ऐसे इसके टुकड़े बनाने 3 और 2, इससे 3 मान आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है दोस्तों। सेकेंड 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से ध्यान से देखोगे तो सेकेंड स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है। सेकेंड की यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सेकेंड की 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। सेकेंड की 2 थीटा कॉमन निकाल ली, अंदर क्या बच गया? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सेकेंड स्क्वायर थीटा में से एक घटाना है। देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को अच्छे से आना चाहिए। इसको करने के लिए आप ये ऐसे मान निकालते हैं दोस्तों, साइन से लेकर कोसिकेंट तक। ठीक है, ये 6 मान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर सीकेंट, फिर कोसिकेंट। ठीक है, इसमें से एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, साइन और कोसिकेंट उल्टे होते हैं, टेन और कोटेंजेंट और कोस और सीकेंट उल्टे होते हैं दूसरे के। ठीक है, तो इनका मान कैसे निकालते थे हम? इनका मान ऐसे निकालते थे कि वैसे तो
आप ट्रायंगल बनाओगे और उसमें से निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थ्योरम्स भी होती हैं, वो एडवांस मैथ की बातें होती है। आप सिंपल वे में करना चाहो तो आपने बहुतों ने सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे लिख लेते थे, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो उसमें ये साइन हो जाता था, ये कोस हो जाता था, ये टेन हो जाता था। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये P बटा बी है तो ये B बटा P। कोस का उल्टा क्या बताया था, सिकेंट बताया था, और साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। ठीक है, ये बताया था। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सिकेंट का मान क्या होता है, सिकेंट का मान होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस, कर्ण बटे आधार। तो सिकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। हमें क्या निकालना है, सिकेंट स्क्वायर माइनस 1। सिकेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। हमें -1 निकालना है तो -1 घटा दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर इसमें एलसीएम आ गया नीचे। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आपकी ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह p स्क्वायर आ जाएगा बटा b स्क्वायर। ठीक है, p बटा b इसका स्क्वायर, p बटा b क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस ये होता है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको बना लो, सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू ये 10 स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सोल्व किया हमने। पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें 10 ही 10 में आ रहा है या कोस में आ रहा है, सेकंड तो आ ही नहीं रहा, तो सेकंड को खत्म करना पड़ेगा। सेकंड को क्या करना पड़ेगा, खत्म कर सकते हैं हम कैसे, अभी हमने निकाला था यहाँ पे कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, अभी निकाला था ये। तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर का मान निकाल लो, सेकंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सेकंड स्क्वायर थीटा में से 1 घटाओ तो 10 स्क्वायर थीटा आता है, या 10 स्क्वायर में 1 जोड़ो तो सेकंड आता है, या सेकंड में से मैं 10 स्क्वायर घटाऊं तो 1 आएगा। बात सीधी सी ये है, 10 स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर में 1 का फर्क है, 10 छोटा है ये बड़ा है। 10 स्क्वायर में 1 जोड़ो तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर में से 1 घटाओ तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, या सेकंड स्क्वायर में से 10 स्क्वायर घटाओ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान रख दो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या है 10 स्क्वायर थीटा। अब गुणा कर दो, 10 स्क्वायर के 1 के साथ क्या हो जाएगी, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, और 10 2 और 2 10 की 4 थीटा, 10 की पावर 4 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा पर 10 की पावर 4 थीटा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिनको अगर फार्मूला याद हो तब तो सीधा सा हो जाता है, क्या कि यहाँ सेकंड स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच गया सेकंड स्क्वायर, यहाँ बच गया 1, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + 10 स्क्वायर के बराबर होता है, 10 स्क्वायर से बड़ा होता है 1, तो ये 1 + 10 स्क्वायर, ये गुणा कर दी 10 स्क्वायर + 10 की 4, उनके लिए तो ये 10 सेकंड का हो गया। अगर जिनको नहीं पता, उत्तर नहीं याद, तो उसको ऐसे निकालो, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। ठीक है, कैसे निकालो, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कोस टेन कोट सेकंड कोसेकंड, सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज बटा बेस, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, और इसका स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है तो, और माइनस में 1, ये देखो ये हमने निकाला, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, कर्ण की 2 माइनस आधार की 2 बराबर लंब की 2, परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर था ये नीचे, तो p बटे b परपेंडिकुलर बटे बेस लंब बटे आधार, ये 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक तरह से सेकंड स्क्वायर में से 1 घटाओ तो 10 स्क्वायर आता है, ना होता है ऐसे फार्मूला निकाल भी सकते हो आप। ठीक है, तो फिर क्या लिख दो, सेकंड स्क्वायर में से 1 गया तो क्या हो गया, ये 10 स्क्वायर आ गया, सेकंड स्क्वायर को 10 में लिख दो क्योंकि ऊपर 10 में आ रहा है या कोस में आ रहा है, सेकंड में तो आ ही नहीं रहा, तो सेकंड को खत्म करो। इसको कैसे खत्म करोगे आप, ठीक है, सेकंड स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर से 1 ज्यादा होता है, अभी हमने देखा, इसमें से सेकंड में से 1 घटाओ तो 10 आता है, तो 1 + 10 लिख दो इसको। ठीक है, ये गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के आप सूत्र वगैरह अच्छे से कॉपी पे लिखें, इनको करके देखें ऐसे इस तरीके से, तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आप भूल जाते हो अच्छे से, आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, तो फिर आप सूत्र भूल जाओगे यहाँ जाके और कुछ और निकालने लग जाओगे, सेकंड पे 1/cos थीटा लिखने लग जाओगे, उससे सवाल नहीं आएगा आपका, है ना।
कि कई सूत्र है ना, सीकेंड 1/cos भी होता है, सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है ना। आपस में कईयों से रिलेशनशिप है, सीकेंड का cos के साथ भी है, सीकेंड का tan के साथ भी है। कौन सा लगाना है, जब सारे याद होंगे तो आप लगा दोगे, नहीं तो आप कोई और सूत्र लगाओगे और ये उलझता जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री सबसे मुश्किल चैप्टर बन जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना रैशनलाइजेशन का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या है वो अगर रैशनल ना हो, इरेशनल हो, ठीक है, परिमेय ना हो, जैसे वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 का मान 2.23 से यूं चलता जाता है, ठीक है। जो भी संख्या यूं चलती रहे, ठीक है, कोई डेफिनेट एक मान ना हो या खत्म हो रही है कम से कम कंप्लीट, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम की हमारी एक वीडियो है इंट्रोडक्शन नाम से, वो आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक डिटेल में समझाया है। इसमें हम इतना ही बता देते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे जब भी अपरिमेय आ जाए उसका परिमेयकरण करते हैं, या इरेशनल नंबर आ जाए तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम, 3 माइनस, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ये तो 3/4 और माइनस का ये हो जाएगा वर्गमूल 5/4, ठीक है। ये देखते हैं कैसे करेंगे, 3 जमा वर्गमूल 5 गुणा में 3 माइनस वर्गमूल 5 और 3 माइनस वर्गमूल 5। इसमें क्या करते होते हैं रैशनलाइजेशन में, जो अपरिमेय होती है ना, इरेशनल होती है, उसके आगे कौन सा निशान है, प्लस है या माइनस है, बस उसका उल्टा करना होता है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो उससे गुणा, उससे भाग। कोई संख्या को मान लो 5 से गुणा किया आपने, फिर 5 से भाग कर दिया, तो उस संख्या उतनी रहेगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3/4 माइनस वर्गमूल 5/4। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, 3 और a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वर्गमूल 5 का स्क्वायर, ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये 5 आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4, तो क्या आ जाएगा, बटे में 4 आ गया, नीचे 4 आ गया, ऊपर क्या 3 है, 3 एक 3, ये माइनस का है तो माइनस का 3, नीचे क्या है 4, ये माइनस का वर्गमूल 5 है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का वर्गमूल 5, नीचे दोस्तों इसके भी 4 ही था, इस सारे के नीचे 4 था, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया, ये 4 आ गया, ये माइनस का 3, ये प्लस का वर्गमूल 5, इतना कर लिया आपने। ये वर्गमूल 5/4 माइनस वर्गमूल 5/4, प्लस माइनस के थे कट गए, क्या है 3 माइनस 3/4 और 3/4, नीचे अगर एलसीएम सेम होना तो 3 और 3 6/4 कर सकते हैं हमको, ठीक है दोस्तों। ये एलसीएम ले लो, 3 का 3, 3 का 3, -3 -3 -6 हो जाएगा। इसको काटो, 2 3 6 2 दूनी 4, 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2, फिर से एलसीएम लोगे, 2 3 6 में से 3 के 3/2 आ जाएगा। ये 3 में से ये 1.5 है, 3 में से 1.5 गया 1.5, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे करना है इसको, ये इसका आप रैशनलाइजेशन कर देना, यहाँ प्लस है तो गुणा में सेम आपकी संख्या आएगी, बस माइनस करना है आपने, ठीक है। ऐसे करके ये -3 और प्लस वर्गमूल 5 होगा, और नीचे इनके बटा में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 4 आएगा, ये कट जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर दो, ठीक। इस सवाल में हमारे पास क्या है, हमें दिया है a प्लस b प्लस 1, इसकी वैल्यू 0, हमें निकालना है a³ प्लस b³ प्लस 1 माइनस 3ab, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखो तो यहाँ क्यूब है, यहाँ सिर्फ एक पावर है, ठीक है। अब हमें क्यूब वाला निकालना है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ कितनी संख्या, 1 2 3, a प्लस b प्लस c की क्यूब, वो बहुत लंबा हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप ऐसा करो, a प्लस b प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो इसका क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस क्या होता है 3ab इंटू a जमा b, यही होता है ना दोस्तों, a प्लस b क्यूब। ये फार्मूला याद कर लेना आप, -1 की क्यूब -1 की 3 बार, एक को तो कितनी बार गुणा करो 1 आएगा, माइनस को 3 बार करोगे माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब a³ प्लस b³ प्लस 3ab, अब a जमा b है ना, वो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो a जमा b की जगह ये देखो -1 है, a जमा b किसके बराबर है, -1 के, तो ब्रैकेट में लगा दो -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, a³ प्लस b³, ये प्लस का ये माइनस का गुणा में, तो माइनस हो जाएगा, 3ab बराबर -1, इतना आ गया हमारे पास। अब हमें देख लो क्या निकालना है, हमें a³ प्लस b³ ये रहा, -3ab ये रहा, +1 नहीं है हमारे पास, +1 इसको इधर ले आओ, आ जाएगा a³ प्लस b³
यहाँ +1 है, ये माइनस का 1 +1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख दो, एक ही बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा पहले लिख दिया, -1 था, इधर आगे +1 हो जाएगा। चाहे आप यहाँ इसके पीछे लिख दो +1। तो हमारे पास 4 संख्याएं थी, a³ b³ 1 और 3 है, a³ b³ 1 और 3 है, ये 0 आ गई। बस इसका मान हमें निकालना था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ गया। ये हमारा सवाल हो गया, आसान सा था बिल्कुल। कैसे किया हमने, a + b + 1 = 0 था, 1 को इधर लेके -1, दोनों की तरफ क्यूब कर दी हमने। a + b की जगह -1 यहाँ रख दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, a³ + b³ - 3ab = -1 इधर आ गया +1, ये निकालना था हमें, सेम 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, पता कहाँ से चला, यहाँ क्यूब है तो इसकी भी क्यूब करनी है। ठीक है दोस्तों, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास ऐसे होता है, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, y डैश x डैश, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आती है इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज आती है, ऐसे इस साइड पॉजिटिव वैल्यू आती है, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज आती है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या कहा है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ AB, ये एक पॉइंट है, a + 3b + k, ये एक पॉइंट है। ठीक है, पहला x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है। इसमें आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है ऑन द लाइन डिफाइंड बाय इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर है ये x = 3y - 7, यानी कि इसी लाइन के ये पॉइंट है, इसी लाइन के ये पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये और ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है ना, तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप पॉइंट कैसे निकालते थे दोस्तों, x की जगह मान लो y की जगह 1 रखते थे तो x की वैल्यू आती थी, y की जगह 2 रखते थे तो फिर x की वैल्यू आती थी, और उन दोनों से फिर आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 है, y की 3 है, x की 2 है, y की 5 है, तो 1 और 5 और 3 और 2 ऐसे लेके लाइन ड्रॉ करते थे आप। ठीक है, तो जो पॉइंट्स आते थे वो किससे आते थे, लाइन में से ही तो आते थे। तो अगर वापस उनको हम लाइन में रखेंगे वो वैल्यू, तो वो सेटिस्फाई करेंगे उसको। तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर यहाँ रखोगे ना आप तो सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप ए बी रखो, मान लो ए बी पे देखते हो तो क्या आएगा, x की जगह a, y की जगह क्या आएगा b, 3b - 7, a बराबर क्या आएगा 3b - 7। एक तो ये, दूसरा ये भी आप रख सकते हो इसमें, क्या कि जब पॉइंट क्या हो a + 3 और b + k हो, तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x की जगह आएगा a + 3 = 3, y की जगह क्या आएगा b + a, यहाँ रख दो b + k - 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a + 3, 3b और 3k, ये गुणा कर दिया हमने और -7 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक तरह से a 3b 7 यहाँ है, a 3b और 7 यहाँ है। ठीक है, कैसे करते हैं हम ये करते हैं, a + 3 को ऐसे लिखो, a + 3 = 3k को लिख लो आप, 3k को लिख लिया। अब 3b - 7 बच गया, ये है ना 3b - 7, ये रहा 3b - 7 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ लिख दो इसकी जगह a। ठीक है दोस्तों, a इधर जाके माइनस में होकर कट ही जाएगा, 3k = 3 आ गया, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मान हो गया, बस आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना। ये पॉइंट है ना, इनके जो मान है इसमें रखने हैं इस इक्वेशन में। x की जगह a रखोगे, y की जगह b, अगली बार x की जगह a + 3 रखोगे, y की जगह b + k, तो ये a = 3b - 7 आया, और ये यहाँ पे a + 3 और 3 गुणा में y की जगह b + k, इसको सोल्व कर लिया। फिर ये देखो 3b - 7 है ना, यहाँ पे 3b - 7 a के बराबर था इस इक्वेशन 1 में, 3b - 7 की जगह हमने a रख दिया, a से ही कट जाएगा, 3 के बराबर 3, k = 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, वो अगर पूरा ध्यान से करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट्स कि इसको सेटिस्फाई करते हैं और इसी से निकलते भी हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि लाइन ड्रा करो, तब आप x की कुछ वैल्यू रखोगे, y की कुछ वैल्यू रखोगे, वो पॉइंट आएंगे, उसकी मदद से फिर आप लाइन भी ड्रा करोगे, तो ये उसमें सीख जाओगे आप। दोस्तों ये टेबल वाला सवाल है, जिसमें टेबल या ग्राफ में आपको डाटा दिया जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं। तो डाटा वाला सवाल है, डाटा को मैनेज किया जाता है। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें आपको, इसमें स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं आपके। ठीक है, तो 40 से ज़्यादा जिनके मार्क्स आए वो 20 हैं,
30 से ज़्यादा है वो 45 है, 20 से ज़्यादा है वो 62 है, 10 से ज़्यादा है वो 88 है, और 0 एंड अबव वाले 99। 0 एंड अबव जिनके मार्क्स 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, 0 या 0 से ज़्यादा तो सभी के होते हैं, 0 से कम तो किसी के नहीं होते, तो इसका मतलब ये ऑल स्टूडेंट आ गए। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, 0 या 0 से ज़्यादा में तो सारे आ गए, तो ये टोटल 99 स्टूडेंट है। इनके मार्क्स है ना 99 के, अगर मैं लिखता तो बहुत 99 नंबर लिखने पड़ते हैं मेरे को, इसके इतने इसके इतने। इसमें इन्होंने 5 लाइनों में कवर कर दिया, 0 से ऊपर वाले, 10 से, 20 से, 30 से, 40 से ऊपर वाले। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा के, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, कैसे आप क्लासीफाई करके लिखते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, आपसे स्टूडेंट पूछे हैं हैव स्कोर्ड मार्क्स 20 और मोर, जिन्होंने 20 से ज़्यादा स्कोर किया हो। 20 से ज़्यादा दे रखा है, ये देखो 20 एंड अबव कितने हैं 62, 20 एंड अबव वाले हैं आपके पास 62 मार्क्स। तो क्या उत्तर आ गया हमारा? नहीं, इसमें आगे क्या दिया है, बट लेस देन 40, वो बच्चे जिनके 20 से ज़्यादा हो पर 40 से कम हो। 20 से ज़्यादा वाले 62 है ना, ये 62 है। ठीक है, इनमें से आगे चलकर ऐसे 20 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 20 से ज़्यादा का मतलब 25 भी है, 20 से ज़्यादा का मतलब 35 वाला भी हो गया, 20 से ज़्यादा का मतलब 60 नंबर है, वो भी 20 से ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो 20 है ना 40 से ऊपर वाले, और ये 45 है 30 से ऊपर वाले, ये भी इसी के अंदर ही है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या है, इसी के अंदर ही है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ 20 40 से ज़्यादा है, तो वो 20 से भी तो ज़्यादा है। ये 30 से ज़्यादा जिनके नंबर आए हैं, ऐसे 45 बच्चे जिनके 30 से ज़्यादा नंबर है, जैसे 35 40, तो ये जो बच्चे हैं तो ये इसमें भी आ गए क्योंकि उनके 20 से भी ज़्यादा है। तो इसमें 20 से ज़्यादा में क्या हो गए, 20 से 30 वाले भी आ गए, 30 से 40 वाले भी आ गए, 40 से आगे वाले भी आ गए, सारे आ गए। 20 से ऊपर वाले, 20 से नीचे वाले इसमें नहीं है, 20 से नीचे वाले नीचे रह गए। ठीक है, तो ये 62 स्टूडेंट हैं 20 से ऊपर वाले, इसमें से हम क्या कर देंगे अलग, लेस देन 40 हो, 40 से नीचे वाले लेने हैं, 40 से ऊपर वाले नहीं लेने। 40 से ऊपर कितने हैं, 20 स्टूडेंट है, ये 20 स्टूडेंट घटा दो। कौन से हैं ये 40 एंड अबव वाले हैं, ये 20 घटा दो, 42 स्टूडेंट जो बच गए वो कौन से हैं, वो 20 से 40 के बीच के आ गए। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ से देखना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 42 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे जिनके 20 से ज़्यादा हैं और 40 से कम है। 40 से ऊपर वाले 20 है, 20 घटा दिया आपने 62 में से, तो 42 स्टूडेंट आपके बच गए। ऐसे अगर आपसे पूछ लेता है कि 20 से ज़्यादा हो 30 से कम हो, 20 से ज़्यादा हो वो कितने हैं भाई, 62 है। 30 से कम पूछा है ना इसने, 30 से कम हो, 20 और 30 के बीच में, तो 30 से ज़्यादा वाले घटा देंगे हम। 30 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 45 है। ठीक है, तो ये 45 घटा दो, 17 बच गए, ये 20 और 30 के बीच में है। अच्छा, कुछ भी पूछे आप देख सकते हो, जैसे 0 से 10 पूछेगा ना, तो 0 से ज़्यादा वाले 99 है, 10 से ज़्यादा वाले 88, 10 से ऊपर चले गए, तो 0 और 10 के बीच में कितने रह गए, 0 और 10 के बीच में आपके 11 स्टूडेंट रह गए। ऐसे 10 से 20 पूछता है आपको, तो क्या बताओगे, 10 से ऊपर 88 है, 20 से ऊपर 62 है, 20 से ऊपर वाले घटा दो, हमें तो 20 से नीचे वाले लेने हैं, तो 20 से नीचे कितने रह गए, 88 से चले थे 62 ही बचे, 26 स्टूडेंट रह गए, ये बीच में रह गए, 62 ऊपर निकल गए। अब 20 और 30 के बीच में पूछता है, तो 20 से ऊपर थे 62 स्टूडेंट, पर आगे जाते जाते 45 स्टूडेंट ऐसे बचे तो 30 से आगे निकल पाए, बाकी जो स्टूडेंट है वो 30 से नीचे ही रह गए, 20-30 के बीच में, तो वो कितने हैं, इसमें से घटा के देख लो 17 स्टूडेंट। और ऐसे ही 30 से 40 पूछता है तो कितने रह जाएंगे, 30 से ऊपर 45 बच्चे थे। ठीक है, और वो आगे चले तो 20 बच्चे ही निकले 40 से ऊपर, बाकी बच्चे 30 और 40 के बीच में ही रह गए, कितने रह गए, 25 बच्चे रह गए, वो कहाँ गए, ये बीच में रह गए। 40 से आगे पूछता है, मान लो 40 से 50 या 60 जितने भी ऊपर वाले हैं वो बचे 20। ऐसे आप ग्राफिक बार या टेबल या डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी कहो, इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हैं।